News 18 India। और बड़ी अपडेट, केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है केजरीवाल के ऊपर। इससे पहले हमने देखा था ईडी का शिकंजा, लेकिन अब क्राइम ब्रांच का शिकंजा भी कसता हुआ अरविंद केजरीवाल पर दिखाई दे रहा है। केजरीवाल के घर पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है और ऐसे में अब क्या पूछताछ होती है? क्या अरविंद केजरीवाल क्राइम ब्रांच को हेल्प करते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईडी की टीम 5 बार समन भेज चुकी थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई ना कोई बहाना देकर ईडी के सामने पेश नहीं हुआ गया था, लेकिन अब ये शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ ईडी की पूछताछ होनी बाकी है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम की मौजूदगी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तड़के सुबह 10:15 बजे ही क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर एक्टिव दिखाई दे रही है और सुबह पहुंची थी। और ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की जिस तरीके से उपस्थिति है, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस बात पर सियासत भी लगातार जारी थी। जितनी बार भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, लगातार निशाना इस बात को साधा रहा लेकर साधा रहा गया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको अंदर बता दिया। अच्छा, कि मतलब क्राइम ब्रांच की टीम आई है, अंदर बता दिया गया है, अंदर बता दिया है। आशुतोष देखिए, अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है, अभी नहीं गई है कि बिल्कुल अभी ब्रांच के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नोटिस लेके पहुंचे हुए हैं और अब अंदर से जवाब का इंतजार है। जब अंदर से जवाब आएगा उसके बाद ही। तो अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पहले ही बता दिया गया है अरविंद केजरीवाल को कि उनके घर के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मौजूद है। लेकिन अब अंदर से क्या जवाब आता है अरविंद केजरीवाल की ओर से, इस पर इंतजार है। अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के मानव वहीं इस वक्त मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। मानव, मामला क्या है? किसकी जांच के लिए पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम? ये इस मामले का ईडी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला दूसरा है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 चला रही है, जिसके तहत 21 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 7 विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे। देखिए, इस मामले में जांच की जो एक तरीके से मांग है वो भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में उसी मांग पर अब एक नोटिस शायद दिल्ली पुलिस देना चाहती है। कल रात भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल की सिविल लाइन 66 फ्लैग स्टाफ मार्ग पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने नोटिस देने की कोशिश की। और इस मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आतिशी ने की थी और आतिशी के घर पर भी कल क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस दी, तो वहां पर भी नोटिस रिसीव नहीं किया गया। कल मुख्यमंत्री आवास पर जब नोटिस दिया गया तो वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर भी नोटिस रिसीव करने से मना कर दिया गया। ये हमें जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दी। अब आज एक बार सुबह 10:13 पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से सीएम आवास पहुंची है। वहां पर नोटिस देने की कोशिश की जा रही है। सीएम आवास से नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये सीएम आवास से हम भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आखिर दिल्ली पुलिस का नोटिस वो लोग क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी अंदर दे दी गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, रात को भी एसीपी रैंक के अधिकारी अंदर गए थे अपना नोटिस देने के लिए। आज भी कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस दिया जाए, लेकिन नोटिस अंदर में कोई रिसीव नहीं कर रहा। अमूमन ऐसे केसेस में होता यह है कि जब कोई नोटिस रिसीव नहीं करता तो उसके बाद जो सरकारी डाक है, इंडिया पोस्ट है, उसके तहत नोटिस भेजा जाता है, जिससे कि कोर्ट में या आगे कभी कार्रवाई की जाए तो ये साबित किया जा सके कि सरकारी डाक द्वारा भी हमने नोटिस भेजने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से एक तरीके से दूसरा नया मामला है। पहले से ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा जांच एजेंसियों ने कसा हुआ है। बार-बार 5 समन उनको भेजे जा चुके हैं। अब ये एक और नया मामला है और ये मामला खुद ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि उनके 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की कोशिश की है। बीजेपी 21 विधायकों को से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। तो गंभीर आरोप है। बीजेपी ने भी इन गंभीर आरोपों पर अपनी तरफ से ही एक रिक्वेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को भेजी थी और उसमें ये कहा था कि हम चाहते हैं कि आप इस मामले की जांच करें, और क्योंकि ये हमारे ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं तो हम खुद ही इस मामले में जांच की मांग करते हैं। तो ये मामला और ईडी का मामला, कल अरविंद केजरीवाल ने 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज
अगले ही दिन एक और मामला है जो कल देर रात से लगातार सुर्खियों में है कि एक बार फिर बीजेपी मांग ये कर रही है कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस बिना पर ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और देखिए एक बात इसमें यह भी है कि आतिशी ने यह भी कहा था कि हमारे जिन विधायकों से संपर्क किया गया है उनके पास बकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सबूत दिखाए कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपसे संपर्क किया, आपके विधायकों से संपर्क किया। तो तमाम तरीके की जांच की मांग भी कर रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरीके से मुख्यमंत्री पर भी खड़े होते हैं कि जब वो जांच करना चाहती है दिल्ली पुलिस, तो आप इस पूरे मामले में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यही आतिशी जो कि दिल्ली सरकार और मंत्री है, उनके घर पर भी कल देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। तो आतिशी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आम आदमी पार्टी से करीब 8 दिन पहले। तो अब ऐसे में नोटिस क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मानव, मतलब आप ये समझा रहे हैं कि आरोप पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए गए, फिर बीजेपी ने उसका जो पलटवार किया, ये कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। समझना आपसे ये चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट की गई थी, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी, तब ये कार्रवाई हो रही है, या फिर? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मुद्दा उठाया था आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है 25-25 करोड़ में। इसके बाद बीजेपी ने ही शिकायत कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से की थी कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबूतों के साथ ही अपनी बात को रखें। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस मामले में जांच की मांग की थी। तो ये जांच की मांग भी बीजेपी कर रही है और आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए थे। और जो आरोप लगाए थे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए थे। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को जब दिल्ली पुलिस नोटिस दे रही है कि हम इस मामले में और आगे कार्रवाई करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता नोटिस नहीं रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी मानव जो टीम पहुंची है वो सिर्फ नोटिस देने के लिए पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले का ईडी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईडी का मामला पहले से जरूर चल रहा है, लेकिन ये दूसरा अलग मामला है। सिर्फ नोटिस देने के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी रात को भी गए थे, आज भी पहुंचे, लेकिन न तो नोटिस दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है, ना माफ कीजिएगा पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी, ना उन्होंने रिसीव किया, ना ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर रिसीव किया गया। ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने अंदर बता दिया है, आपकी टीम नोटिस देने आई है, लेकिन फिलहाल नोटिस अभी रिसीव नहीं हुआ है। क्राइम ब्रांच अलग बताया जाता, ओवर स्मार्ट ना बने। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के घर पर इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम की मौजूदगी आप देख रहे हैं और सीएम आवास के बाहर इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से कहा यह जा रहा है कि नोटिस अंदर अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया जा चुका है। हालांकि नोटिस का वो क्या जवाब देते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है।